एग्जाम्पल नंबर 12 है y इज इक्वल टू सेक ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 4। देखो दोस्तों, मैं हर एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसे लिख के लेना है बस। इसके सॉल्यूशंस तो आपको बहुत जगह पे अवेलेबल भी हो जाएंगे। आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर कंसेप्ट बाय सॉल्विंग ईच एग्जाम्पल्स हियर। सो अभी ये एग्जाम्पल्स फिर आपको कैसे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको ये देखना है। एक बार देख के लिख सकते हो। अगर आपको एक बार में ही बिना देख के लिखने का कॉन्फिडेंस अगर देख के आ गया होगा तो आप बिना देख के भी कर सकते हो। बिकॉज ये जब जितने आप जल्दी खुद से करना सीखेंगे उतने जल्दी आपको ये क्लियर होते जाएगा। सो ये है y इज इक्वल टू सेक ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 4। इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा सेक x का डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। तो सेक x का डेरिवेटिव क्या है, सेक x इंटू टेन एक्स है। तो यहाँ पे होगा सेक x, x मतलब क्या है यहाँ पे tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। तो ये हो गया सेक x इंटू टेन एक्स, मतलब tan ऑफ tan x रेज टू 4 प्लस 4। तो ये हो गया सेक x इंटू टेन एक्स। अब मल्टीप्लीकेशन में कौन आएगा, जो भी x की जगह आया है वो आएगा। x की जगह पे आया कौन है, sec x रेज टू tan x रेज टू 4 प्लस 4 आया है। सो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू sec ऑफ tan x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ tan x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू tan का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x लिखते हो tan x का, तो यहाँ होगा sec स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4। ये हो गया tan का डेरिवेटिव। अब x की जगह पे कौन आया है, x रेज टू 4 प्लस 4 आया है, तो डेरिवेटिव होगा उसका मल्टीप्लीकेशन में। सो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू सेक ऑफ tan x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ tan x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू x रेज टू 4 का डेरिवेटिव x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करके निकलेगा, वो होगा 4x क्यूब प्लस ये जो 4 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। सो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू वो जो आखिरी वाला 4x क्यूब है, मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूँ पहले, इंटू आएगा सेक ऑफ tan x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू होगा tan ऑफ tan x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू लिखेंगे सेक स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4। तो कुछ प्रॉब्लम्स के हिसाब से आंसर्स भी थोड़े से आपको लेंथ में ज़्यादा लगेंगे, बट अगर आप देखेंगे तो देखो सेक का डेरिवेटिव निकल गया सेक x इंटू टैन एक्स, टैन का डेरिवेटिव निकल गया सेक स्क्वायर, और x रेज टू 4 प्लस 4 का डेरिवेटिव निकल गया 4x क्यूब। तो ऐसे एक एक करके डेरिवेटिव चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, y इज इक्वल टू e रेज टू log ऑफ log x होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, e टू द पावर लिखा है log ऑफ log x स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। ये यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला वो log x का होल स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर दिया है log के साथ, सॉरी। तो अपने पास एक रूल है, वी हैव e रेज टू log ऑफ x टू द बेस e, अगर रहा तो आंसर x लिखते हैं। अब ये 11th स्टैंडर्ड में लॉगरिथम जब आपने पढ़े होंगे उसके बेसिक्स में ये होगा, जब यहाँ का नंबर और यहाँ का बेस इक्वल हो जाता है। मैथमेटिक्स में यहाँ कुछ नहीं लिखा मैंने, मतलब बताया आपको यहाँ पे e होता है, तो इसका आंसर अगर x होगा तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये दोनों निकल जाएंगे, सो वी गेट log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा log x स्क्वायर होगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसे, सिंपल हो गया प्रॉब्लम। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy by dx इज इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव निकलेगा पावर का, 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द पावर होगा 2 माइनस 1, मतलब x रेज टू n का फॉर्मूला लिख लिया, इंटू जो x की जगह पे आ रहा है log x, उसका लिखेंगे डेरिवेटिव, माइनस यहाँ log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव आएगा x स्क्वायर का। देखो पहले x रेज टू n का फॉर्मूला यूज कर लिया,
n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, एन एक्स की जगह आया log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x लिखते हो, यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर आया है, इसको डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर का आएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द पावर 1 होगा, इंटू 1/x होगा डेरिवेटिव log x का, माइनस 1/x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां रहेगा 2 log x अपॉन x, माइनस यहाँ पे एक x कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में रहेगा 2 एंड इन डिनोमिनेटर वी गेट x। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x माइनस 2/x। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल वाला है, नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ साइन रूट x। मतलब साइन के साथ जो एंगल आया है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स है। तो पहले बेसिक डेरिवेटिव आएगा, किसका होगा डेरिवेटिव बेसिक में, साइन एक्स का निकलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव है कॉस, एंगल रहेगा एज इट इज रूट साइन रूट एक्स, इनटू मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, डेरिवेटिव आएगा, x की जगह कौन आया है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स आया है, सो उसका रहेगा डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट साइन रूट एक्स। देखो फिर से बेसिक वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, x की जगह पे क्या आया है, x को रिप्लेस किया है साइन रूट एक्स ने, सो मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव होगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस रूट एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन में किसका डेरिवेटिव आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा। देखो यहाँ पे ये कॉस का एंगल है और यहाँ पे ये सेपरेट टर्म है, तो इसे कैंसिल नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियां यहाँ हो जाती है, ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ये क्या है, इसका एंगल है। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन रूट एक्स, सॉरी यहाँ पे ये डेरिवेटिव ऑलरेडी निकल चुका है, सो ये होगा कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। सो वी राइट फाइनली आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स, डिवीजन में होगा 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है सिंपल जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, सिंपल वाला पार्ट है, प्रैक्टिस करके आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या दिया है, देखो लॉग है, सेक है, e रेज टू एक्स स्क्वेयर है, तो डेरिवेटिव किसका किसका निकलेगा, पहले निकलेगा लॉग का, देन निकलेगा सेक का, देन निकलेगा e रेज टू एक्स स्क्वेयर का और उसके बाद निकलेगा एक्स स्क्वेयर का। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, लॉग का डेरिवेटिव 1 लिखते हैं, 1 सेक ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वेयर, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसका हो गया 1 सेक ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वेयर इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव आएगा, x को रिप्लेस किया है सेक ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वेयर ने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 सेक ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वेयर इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहां पे होगा सेक ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वेयर इंटू टेन ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वेयर, मतलब लिखा है मैंने सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव आएगा e रेज टू एक्स स्क्वेयर का, लॉग का डेरिवेटिव निकल गया, सेक का निकल गया, अब बारी है e रेज टू एक्स स्क्वेयर की। सो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
tan ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं e रेज टू एक्स, तो यहां होगा e रेज टू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में x को कौन रिप्लेस कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव आएगा. सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x. सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर. हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप ठीक से निकालेंगे सीरियली तो आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16. एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x टू द बेस e स्क्वेयर. तो अब देखो लॉगरिथम का चेंज ऑफ बेस रूल यहां यूज होगा. लॉगरिथम का चेंज ऑफ बेस रूल क्या बोलता है, इफ वी हैव log ऑफ m टू द बेस n देन वी राइट log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n टेकिंग सेम बेस. मैंने यहां पे ले लिया a, तो अपने को जो बेस लगता है वो बेस यहां पे हम ले सकते हैं. तो मैथमेटिक्स में बेस e लेना अपने लिए अच्छा है. तो यहां होगा y इज इक्वल टू, ये होगा log ऑफ log x डिवाइडेड बाय होगा log ऑफ e स्क्वायर. तो मैंने क्या कर दिया, बेस चेंज कर दिया. दोनों का बेस कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो बेस इक्वल कंसीडर होगा, e कंसीडर कर सकते हो. सो यहाँ पे 1 अपॉन log ऑफ e स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एज डिनोमिनेटर log ऑफ e स्क्वायर डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल. ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 1 अपॉन log ऑफ e स्क्वायर एज इट इज रखेंगे इनटू log ऑफ log x का डेरिवेटिव लिखना है. तो पहले डेरिवेटिव होगा log का, 1 अपॉन log x लिखेंगे इनटू यहां पे x को रिप्लेस किसने किया है, log x ने रिप्लेस किया है, मल्टीप्लीकेशन में होगा उसका डेरिवेटिव. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 2 आ जाएंगे यहाँ लॉगरिथम के रूल से, इंटू 1 अपॉन log x होगा और ये log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाय एक्स. नाउ वी नो वैल्यू ऑफ log e क्या होती है, 1 होती है. सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स होगा 2x इंटू लिखेंगे यहाँ log x. 2 मार्क वाला एग्जाम्पल है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए क्या क्लियर कर दिया है, बेस e स्क्वायर दिया है. आपको ठीक से चेंज ऑफ बेस यूज करके इसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 17. y इज इक्वल टू log ऑफ log x और यहां पे इसका है होल स्क्वायर. ठीक से देखेंगे प्रॉब्लम को तो देखो log ऑफ log x का होल स्क्वायर है, मतलब पहला डेरिवेटिव किसका निकलेगा, पावर का निकलेगा. तो पावर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x रेज टू n वाला. तो यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू log ऑफ log x टू द पावर होगा 2 माइनस 1 इंटू क्या होगा, x रेज टू n का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 हो गया. x की जगह पे कौन आया है, log ऑफ log x आया है. सो मल्टीप्लीकेशन में ये बेस का डेरिवेटिव आ गया. सो नेक्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू log ऑफ log x टू द पावर ऑफ 1 लिखने की जरूरत नहीं है. अब डेरिवेटिव होगा ये log का, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन log ऑफ log x, log का डेरिवेटिव निकल गया, इनटू x की जगह पे कौन आया है, ये आया है x की जगह पे log ऑफ log x, है ना. थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है. देखो पहले डेरिवेटिव x रेज टू n का यूज हुआ, देन बाद में log का 1 अपॉन x होता है log x का, तो यहां मैंने लिखा 1 अपॉन दिस मच log ऑफ log x को रिप्लेस कर रहा है, उसका डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू
log of log x divided by this term log of log x into log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, तो log x है, इंटू x को कौन रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, log x रिप्लेस कर रहा है. सो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू log of log x डिवाइडेड बाय log of log x इंटू क्या होगा, ये log x होगा, इंटू क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आएगा. सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर. आप क्या कर सकते हो, ये जो log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. यहाँ log x का डेरिवेटिव लिख सकते हैं 1 अपॉन x इंटू ये होगा मल्टीप्लीकेशन में log x इंटू ये होगा मल्टीप्लीकेशन में log ऑफ log x. सो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो अब इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे. दो फंक्शंस है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो दोनों के डेरिवेटिव्स आएंगे सेपरेट. तो इसे मैं लिख लेता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, मैं इसे लिख रहा हूं कॉस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में पता है आपको साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स होल स्क्वायर लिखना अलाउड है. सो मैंने क्या कर दिया, बस ये पावर ऊपर लिख दी. अब मुझे डेरिवेटिव निकालने के लिए ना थोड़ा सा सिंपल रास्ता हो गया. देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा dy बाई डी एक्स. तो पहले डेरिवेटिव किसका निकलेगा, पावर का निकलेगा. 2 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रेस टू 2 माइनस 1, मतलब x रेस टू n का डेरिवेटिव हो गया n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव होगा साइन एक्स स्क्वायर का, सेम यहां होगा, माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का. सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, पावर तो होगा 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंटू साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, बिकॉज एक्स की जगह पे वो आया है, माइनस 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, पावर 1 होगी यहाँ पे, इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 होगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लीकेशन में होगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x. तो अब यहां देखिए आपके पास 2x 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी सेम टर्म है, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x और 2x दोनों में भी है तो सभी सेम है, तो एडिशन होगी 4x इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिखते हो, साइन 2x लिखते हो, तो यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है साइन ऑफ 2x स्क्वायर. देयरफॉर वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 18 है ना, मैं सेकंड मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर ठीक से होंगे ना तो आपको ये सिंपल हो जाएगा. देखो y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ माइनस कॉमन निकाला, ब्रैकेट में होगा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो वी हैव cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी राइट cos 2 थीटा. तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आया है, एक्स स्क्वायर आया है, तो ये होगा y इज इक्वल टू माइनस, मुझे कॉमन इसलिए लेना पड़ा, मुझे ये फॉर्मूले में उसे बिठाना था. माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ cos 2 थीटा आंसर आया. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा,
cos ऑफ 2x² होगा। तो ये रहेगा अपना फंक्शन। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x²। अब यहां पे x की जगह पे कौन आया है, 2x² आया है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ 2x² इनटू ये 2 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव होगा 2x। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 2 जा 4x इनटू क्या होगा, साइन ऑफ 2x²। तो जो पहले मेथड से आंसर आया है वही ये भी मेथड से आंसर आया है, इसीलिए मैंने इसे एज इट इज रखा था। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर ठीक से पक्के आपके आते हैं तो आप ये भी मेथड उसे यूज कर सकते हो।